जय ठाकुर जय माँ। रामकृष्ण देव के जो वचनामृत थे, उनके जो बातचीत थे, वो जो लिखे गए थे उस समय रिकॉर्डेड थे, वो रामकृष्ण वचनामृत करके ये किताब में छपी गई थी। या अगर देख पा रहे होंगे तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी डिस्कशंस आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब में वगैरह सब जगह पे महाराज जी लोगों का। पर एक क्या होता है, जो बोल रहे होते हैं वो सामने के ऑडियंस के अनुसार बोल रहे होते हैं। तो आपके सामने अगर बच्चे बैठे होंगे तो आप बच्चों के अनुसार बोलेंगे। अगर आपके सामने महिलाएं बैठे होंगे तो आप महिलाओं के अनुसार बोलेंगे। अगर आपके सामने सारे बहुत हाई फाई साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स लोग बैठे हैं तो उस अनुसार महाराज जी लोग भी बोलते हैं। तो पर मेरा एडवांटेज ये है कि मैं यूट्यूब में बोल रही हूं तो मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं है, तो मैं अपने ही लेवल में बोल रही हूं। तो मेरे अनुभूतियां के बेसिस पर एक साधक के साधना से जो प्राप्त हुआ है उसके बेसिस पर इसको थोड़ा डीपली और चर्चा करेंगे, जो यूजुअली हम नहीं सुनते हैं और या कहीं नहीं पढ़ते हैं जो व्याख्या। तो इसको शुरू करते हैं रामकृष्ण देव की कथामृत से। पहली मुलाकात में श्री माँ जो सुनते हैं ठाकुर जी से, मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भागवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान के नाम गुणगान कर रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा गहराई से अगर सोचा जाए, अगर हम कहीं पे भी कोई महापुरुष से, कोई साधु व्यक्ति से कहीं पे गए हैं, कोई आश्रम के साधु संतों के साथ सामने बैठे हैं, वहां पे कोई अच्छे धार्मिक बातचीत सुनते हैं या टीवी में देखते हैं, क्या हमें ऐसा कभी महसूस हुआ है कि भाई हाँ जैसे साक्षात कोई कृष्ण भगवान जी बैठे हैं, या साक्षात भाई राम जी बैठे हैं, या साक्षात भाई कोई ऐसे ही महापुरुष जी रमण महर्षि जी बैठे हैं, या रामकृष्ण देव बैठे हैं, या विवेकानंद जी बैठे हैं, वैसे ही टाइप का लग रहा है? ऐसा कभी फीलिंग नहीं आता। तो इनको ऐसा क्यों फीलिंग हुआ होगा? ये महेंद्रनाथ गुप्त थे इनके नाम। ये जब ठाकुर जी के साथ मिलने गए हैं, इनको ऐसा फीलिंग क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो जन्म जन्म में ही अवतार के लीला के संगत करने के लिए हमेशा ही अवतरित हुए थे। तो जब शुकदेव आए थे, अवतरित हुए थे, तो उस समय भी महेंद्रनाथ गुप्ता कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति बनकर वो भी उस समय थे। जब महाप्रभु चैतन्य आए थे, अवतरित हुए थे, उस समय भी उनके संगत में भी ये व्यक्ति आए हुए थे। तो जन्म जन्मांतर का संस्कार है, इसीलिए वही शुकदेव, फिर से चैतन्य प्रभु और फिर से रामकृष्ण देव, क्योंकि अवतार तो बार बार सेम ही आते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शुकदेव है, वही चैतन्य है, वही हर कोई ही वही है। फोर्स तो वही है, नाम रूप अलग अलग हो जा रहे हैं। तो रामकृष्ण देव जब आए हैं तो उनको वो सेम फीलिंग पूर्व जन्मांतरों का जो उनके स्मृति था, जो मेमोरी था, वो जागृत हो रहा था सबकॉन्शियसली। खुद भी शायद कॉन्शियस नहीं थे, पर सबकॉन्शियसली वो थोड़ा थोड़ा वो फीलिंग आने लगा था। इसीलिए ही उनको लगा, वो जैसे ही रामकृष्ण देव के पास आके सुनते हैं वो धर्म के बातचीत, तो उनको लगता है अरे जैसे कि शुकदेव के पास आ गए, या जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। तो पहली बात क्या फिर सुनते हैं रामकृष्ण देव कह रहे कि जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है। रोमांच मतलब रोमटे खड़े हो जाना, हमारे जो ऐसे गूज बम्स आना कहते हैं ना, सारी ये बॉडी के रोमटे खड़े हो जाना, वो है। तो रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस बात की मतलब क्या हुआ? एक बार राम नाम या एक बार हरि नाम सुनने से या कहने से क्या रोमांच आता है हमें, या आंसू आ जाती है? ये कब हो सकता है? आप सोचेंगे कि भाई हाँ जन्म से मतलब बहुत तपस्या किया होगा,
बहुत तपस्या साधना करने पर भी, बहुत जाप करने पर भी ये एक जन्म का नहीं हो सकता। ये जन्म जन्मांतर का ही संस्कार है, एक जन्म का भी नहीं, कई जन्मों का संस्कार होती है। इसीलिए जो आप लोगों में भी जो बहुत भक्ति भाव के होंगे, आप लोगों में भी ये थोड़ा सा आपने फील किया होगा कि आप कहीं और गए हुए हैं, कहीं से आपके जो प्रिय इष्ट देव है, चाहे आप शिव जी के भक्त हो, आप माँ काली के भक्त हो, आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, आप राम जी के भक्त हो, आप कहीं गए हो और आपके ही प्रिय इष्ट देव के ही नाम गुण कीर्तन या भजन कुछ कहीं से कानों में आया, तो ऐसा आपको बड़ा एक आनंद, या फिर जैसे हृदय में कुछ खींच रहा हो, ऐसा एक फीलिंग आ जाती है ना, या बड़े आंखों में आंसू आ गए अचानक से, ऐसा एक फीलिंग आती है। आप लोगों को भी होता होगा जरूर, जो बहुत भक्त लोग हैं। तो वो जो फीलिंग है वो भी आप जान के रखिएगा, वो एक जन्म से नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर की होती है। जन्मांतर से ही आप भक्त रहे हो, तभी वो थोड़ा से में ही आपको वो भक्ति भाव जाग गई आपके अंदर से, और जैसे आंखों में आंसू आ गए या बहुत आनंद हो गई। तो वही चीज और इंटेंस आप सोच लो, वही चीज और इंटेंसली, कि एक बार भी राम नाम सुनने पर या हरि नाम सुनने पर, या एक बार भी आपके प्रिय इष्ट देव के नाम गुण कीर्तन सुनने पर कहीं से भी या करने पर ही आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं और रोमटे खड़े हो जा रहे, तो तब क्या समझनी चाहिए, मतलब है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और क्या है, संध्यादि कर्मों की आवश्यकता तब नहीं रह जाता। संध्यादि कर्म आप गूगल सर्च करेंगे तो संध्या विधि ऐसे टाइप करके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पूरा विधि मिलेगा कि पहले के जमाने से शास्त्रों में लिखा गया था, जो दैनिक बेसिस पर जो क्रिया कर्म होते हैं, जैसे हाँ तुलसी में पानी डालना है, प्रदीप जलाना है, वहां पे सुबह सुबह पितरों को तर्पण देना है, और सुबह शाम की जो संध्या कर्म है उसमें आसन करके बैठ के आचमन करके प्राणायाम करके फिर गायत्री मंत्र का जाप, उसका फिर पारायण भी कैसे किया जाएगा, व्रत आदि विधि। तो ये सारे जो धर्म के विषय के जो अगर आप कहेंगे भाई आज के जमाने में तो इतना नहीं किया जाता, आज के जमाने में वही चीजें नहीं भी होता है, पर इसका बोलने का मतलब क्या है कि उसके जो डिटेल्ड वर्जन है, भक्ति मार्ग के जो डिटेल्ड वर्जन है, कैसे, सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्जन। जैसे बिगिनिंग स्टेज में ये तीर्थ में जाते हैं, वो तीर्थ में जाते हैं, जगह जगह पे डुबकी लगाए और उस प्रयागराज का पानी लेके आए, वहां हरिद्वार से गंगा का पानी लेके आए, उधर की मिट्टी लेके आए, उधर का भस्म लेके आए, उधर के जापे तिलक लगा के आए, वगैरह वगैरह। मतलब ये जो डिटेल है कि हम जगह जगह जाके हम टीवी पर हो, यूट्यूब पर हो, या जाके हो कि हम जगह जगह हम महाराज जी लोगों के लेक्चर सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, मतलब हमारा इतना परिपक्वता अभी तक नहीं आया है बिगिनिंग स्टेज में, पर वो जरूरी है। मैं उसको नेगेट नहीं कर रही हूँ या फिर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, वो बिल्कुल जरूरी है। बिगिनिंग स्टेज में उसकी पूरा नेसेसरी है, उसी से ही हमारे भक्ति भाव का एक मतलब परिपक्व बनने की वो प्रणाली में है, प्रोसेस में है। तो पर वो डिटेल्स जो है, जितना जितना कोई साधना करता जाता है उस समय क्या मतलब जाप संध्यादि कर्मों का आवश्यकता नहीं रहता, तब कर्म त्याग की अधिकार पैदा हो जाता है, कर्म आप ही छूट जाता है। तो ये सारा डिटेल्स जो है ये अपने आप ही छूट जाएगा। छूटने के बाद फिर क्या कह रहे हैं, उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओमकार का जाप करना ही पर्याप्त है। संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है। मतलब क्या हुआ कि केवल हरिनाम, राम नाम, सिर्फ ओमकार जाप करने से ही हो गया। मतलब सिर्फ पहले तो है कि वो सारा संध्यादि की क्रिया कर्म, सारा वो क्रिया आज के जमाने के अनुसार भी जितने हम क्रिया करते हैं कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो लेक्चर सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, तो वो सारा कम होके फिर साधना में ही वो सिंप्लीफाइड हो गया, वो फोकस्ड हो गया कि सिर्फ जाप। तो संध्यादि गायत्री में लय होता है। गायत्री मतलब यहाँ पे इन जनरल आपके इष्ट मंत्र, जो भी मंत्र, अगर आप कहेंगे भाई दीक्षा नहीं हुआ है तो दीक्षा नहीं भी हो, आपके प्रिय जो भी आपको लगता है वही प्रणाली। आप कहेंगे भाई मैं तो कोई प्रणाली नहीं करता, सिर्फ ये कुछ क्रिया योग करता हूँ, कुछ प्राणायाम करता हूँ, या सिर्फ कुछ ज्योति में ध्यान करता हूँ, तो वही प्रणाली आपके वो एग्जैजरेटेड ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो तीर्थ में जाता हूँ, वहां पे डुबकी लगाता हूँ, ये व्रत करता हूँ, इतना सब कुछ नहीं रहेगा।
सिंप्लीफाइड होके आप सिर्फ वो साधना में ही फोकस्ड हो जाएंगे। ये है मेन बात। साधना में भी फोकस्ड हो जाने के बाद फिर ठाकुर कह रहे हैं क्या कि उसके बाद भी वो ओमकार जाप करना ही पर्याप्त हो जाता है, या सिर्फ राम नाम जाप करना ही पर्याप्त हो जाता है। तो सिर्फ मतलब पूरा मंत्र भी जाप करने की उस समय मतलब बहुत सालों तक जाप करते करते मन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा मंत्र भी जाप वो स्पॉन्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप करोगे। आप सोचोगे भाई मंत्र जाप नहीं करता हूं मैं तो सिर्फ राम नाम ही करता हूं, फिर या तो फिर सिर्फ ओम ओम करता हूं चल जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं है। वो स्पॉन्टेनियसली होना है, अपने आप ही होना है कि उसके बाद सिर्फ ओम करने पर ही मतलब उतना ही कर सकते हो आप। इसमें ठाकुर और जो नहीं कह रहे हैं वो है कि ओमकार भी फिर नहीं रह जाता, आप पूरा साइलेंस में ही निमग्न हो जाते हो। मतलब सिर्फ ओम जाप करते करते या मंत्र जाप करते करते उसके बाद एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस पूरा साइलेंस, पूरा चुप, शांति, उसमें मैं हूं वो फीलिंग भी नहीं रह जाता, कुछ भी फीलिंग नहीं रह जाता। मतलब आपका अस्तित्व के बारे में भी आपको कोई सुध नहीं है। आप बस एक अखंड शांति और आनंद में, जैसे कि आपका पूरा चैतन्य लय हो गया, उसी में आप पूरा डूब गए। मतलब अभी जैसे आप बैठेंगे आपको लगेगा अरे ठंडा लग रहा है, अरे गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अरे बहुत आवाजें है, बहुत शोरगोल है, या फिर जैसे आप पूरे चारों ओर के बारे में भी आप कॉन्शियस हो, पर वो कॉन्शियसनेस में फिर नहीं रह जाता। पूरा वो अखंड शांति और आनंद में ही आपका मन जैसे खो गया है संपूर्ण। तो वो जो है वो होता है। अब आप कहेंगे ठाकुर ने तो नहीं कहा है। ठाकुर ने सब कुछ नहीं कहा है। मैंने पहले जो कहा कि आपके सामने अगर कुत्ते बिल्ली बैठे होंगे तो आप उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, अगर आपके सामने बच्चे होंगे तो आप बच्चों के अनुसार व्यवहार करेंगे, अगर बड़े आपके साथ बैठे होंगे तो आप उसके अनुसार ही बातचीत करेंगे। तो ठाकुर के सामने भी जो ऑडियंस है, जो बैठे हुए हैं, उनका जो लेवल है, वो जितना समझ सकते हैं, उनको जितना सुनने की उनको जरूरत है उतना ही ठाकुर कह रहे हैं। उससे ज्यादा ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए ये मैं अपने साधना के अनुसार मैं ऐड कर रही हूँ। और मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? क्योंकि मेरे सामने कोई ऑडियंस है नहीं, मैं अपने ही लेवल में बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल एडवांस्ड साधक जो है वो ये तो सारे सुनने की बात, मतलब आप बाकी लोग सिर्फ सुन सकते हैं, पर सुन के थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों ने भी फील किया होगा, और बाद में साधना करते करते आप लोग भी पूरा ही फील करेंगे। तो एक साधक के अनुभूतियों के बेसिस पर ही मैं बोल रही हूँ और अपने ही लेवल पे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ऑडियंस है नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक है कि जन्म जन्मांतर का संस्कार आवश्यक है सोच के आप सोचेंगे तो फिर अब की बार नहीं हो सकता। अब की बार क्यों नहीं, आप करते जाओ तभी तो संस्कार बनेगी। तो साधना के ऊपर फोकस करना, साधना के ऊपर फोकस करते करते वही कि साधना में इतना डूब जाना, साधना इतना कंसंट्रेशन या इतना सिंसियरली, इतना होल हार्टेडली करना जाप ध्यान में, कि उसी में ही फिर आप जाप भी, फिर मंत्र भी नहीं रह जाता, फिर उसके बाद साइलेंस हो जाती है। इससे और एक भी समझ में आ जाता है कि हमारा लेवल क्या है। जैसे अगर हम बिगिनिंग स्टेज में हैं तो संध्यादि कर्म, यहां जाओ, वहां डुबकी लगाओ, ये व्रत करो, ऐसा करो, वैसा करो। अगर आप उस स्टेज में हो तो आप बिगिनिंग स्टेज में हो। अगर आपको जाप में ही बहुत मन लगता है, बहुत शांति मिलती है, आप बड़े आराम से जाप करते हो, और ये करूं वो करूं, ऐसा जाऊं वहां जाऊं, ये सुनता हूं, लेक्चर सुनता हूं, अल्लाह पल्ला, इतना सब कुछ में आपका अगर मन नहीं, तो आप सेकंड स्टेज में हो। मतलब आप फिर भी काफी आगे बढ़ चुके हो कि आपको जाप में ही मन लगता है, और आपने समझ लिया है कि बाकी ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक है वो है कि आप जाप अच्छे से कर पाओ। उसके बाद अगर आपका जाप करते करते पूरा मंत्र भी करने की जरूरत नहीं लगता, आपको जाप करते करते ही सिर्फ राम राम से ही आपका मन भर जाता है, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ शिवोहम हो, या सिर्फ शिव ऐसे ही नाम से, या सिर्फ ओमकार जाप ही बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो फिर आप और भी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर जाप करते करते इतना साइलेंस में आप चले जाते हो, पूरा
खो जाते हो उसमें, पूरा अगर साइलेंस हो गया सब कुछ, इसका मतलब है आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और उसी में ही आप एस्टैब्लिश होना ही समाधि हो गया फिर, है ना। ऐसी परिस्थितियों में इतने अनुभूतियां आ जाते हैं, इतने अनुभूतियां पहले से ही, मतलब जैसे ही आप जाप में फोकस करेंगे, जाप में आपको आनंद मिलने लगा, उसी समय ही आपको तरह तरह की अनुभूतियां, आध्यात्मिक अनुभूतियां आने लग जाते हैं। तो उसके बाद सिर्फ ओमकार या राम नाम या शिव नाम ही अच्छा लग रहा है, और उसके बाद सिर्फ साइलेंस में ही आपका मन खो जा रहा है, उसमें भी तरह तरह की अनुभूतियां अपने आप ही स्वतः ही आने लग जाती है आध्यात्मिक। तो आप इसी से ही अपना लेवल भी, कौन से स्टेज में आप हो, वो भी पता चल जाता है। तो ठाकुर का कथामृत बड़ा इंटरेस्टिंग और आनंददायक, जितना आनंद मुझे होगा इसका डिस्कशन करने में, आशा है कि आप सबको भी बहुत मजा आएगा इसको सुनने में। जय ठाकुर, जय मां, हरिओम।